नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार हार के बाद कांग्रेस में चल रहा है घमासान। लगातार हार के कारण दिग्गज नेता हो रहे हैं बेचैन। क्या सोनिया बचाएंगी अब कांग्रेस की शान? दरअसल बिहार चुनाव में जब से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, तब से कांग्रेस की राजनीति पर खुद कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर मीडिया के सामने सवाल खड़ा करते हुए कह दिया था कि कांग्रेस कहां जा रही है, उसे हार को लेकर सोचना चाहिए। तो सिब्बल के बाद कांग्रेस के एक और बड़े नेता चिदंबरम साहब के दिल का दर्द भी बाहर आ गया और कांग्रेस के इस लचर प्रदर्शन पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दे दी। इन दोनों नेताओं के बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर चल रही इन लड़ाइयों और कांग्रेस की कमजोर हालत को सुधारने के लिए खुद सोनिया एक बड़ा कदम उठा चुकी हैं। दरअसल सोनिया दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली छोड़कर गोवा रवाना हो गई हैं और गोवा रवाना होने से पहले सोनिया ने 3 समितियों का गठन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, विदेशी मामलों की कमेटी और अर्थव्यवस्था की कमेटी। और इन तीनों कमेटियों में सोनिया ने कांग्रेस का जो असंतुष्ट गैंग है उसे जगह दी है। असंतुष्ट गैंग मतलब सिब्बल, चिदंबरम और आजाद। इन नियुक्तियों को कांग्रेस के अंदर और बाहर जिस तरह से आलोचनाएं हो रही हैं, उन्हें शांत करने के तौर पर देखा जा रहा है। आर्थिक मामलों की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम शामिल हैं। दूसरी समिति जो कि विदेशी मामलों की है, इसमें आनंद शर्मा और शशि थरूर को जगह दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आवाज उठाने वाले गुलाम नबी आजाद को तीसरी समिति में रखा गया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई गई है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तीनों समितियों के सदस्य हैं। आपको बता दें, कांग्रेस को लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के कुछ दिग्गज लीडर्स परेशान हो गए हैं। कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की लीडरशिप बदलनी चाहिए। उसके लिए गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में सोनिया को एक लेटर भी दिया गया था। तब उस लेटर को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब इस तरह की भी खबरें आई थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राहुल गांधी और आजाद के बीच कुछ अनबन भी हुई थी। उसके बाद अब कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने के लिए मीडिया का सहारा लेकर सवाल खड़े किए। इससे यह भी साफ होता है कि कांग्रेस में अब सीनियर नेताओं की बात शायद सुनी नहीं जा रही है। तभी तो ये नेता परेशान होकर मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब जब चिदंबरम ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए, तो सोनिया अपने नेताओं की नाराजगी से परेशान हो गई और उन्होंने इस नाराजगी को खत्म करने के लिए ये 3 कमेटी बनाई है। तो आपका क्या मानना है कि क्या इन कमेटियों के बनने के बाद कांग्रेस में बगावत खत्म हो जाएगी? क्या सोनिया के इस कदम से कांग्रेस की राजनीतिक हालत सुधर जाएगी? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।